नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 अप्रैल 2021 और दिन है शनिवार। लेकिन यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ मैं मंडे के लिए, सोमवार के लिए, यानी कि 5 अप्रैल 2021 के लिए। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम लोग करेंगे किस तारीख के लिए, मंडे के लिए, सोमवार के लिए, 5 अप्रैल के लिए। तो जैसा कि बात मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था ये इसने एक रेंज बना लिया है ना। क्या क्या इसने एक रेंज बना लिया। अब ये ऊपर का एक रेंज है 34,370-75 या 34,400 के आसपास का एक राउंड नंबर लेके आप पकड़ के चल सकते हैं। और नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनाया है इसने 32,500 के आसपास का एक सपोर्ट इसने क्रिएट कर लिया। तो टोटल ये लाइन है, ये जोन है इसका जिसमें, लेकिन इसके बाद भी इसने एक छोटा सा जोन इसके अंदर, माने रेजिस्टेंस एक बॉक्स के अंदर एक छोटा सा जोन क्रिएट कर रखा है। जो उसका जोन आता है अप साइड में वो आता है लगभग 34,000 का। कितने का आता है? 34,000 का। तो हम लोग क्या देखें कि बड़ा जोन जो आ रहा है अप साइड में वो 34,400 का आता है, छोटा सा एक जोन है वो 34,000 के आसपास का आ रहा है। आपने देखा होगा फ्राइडे वाले में, लास्ट वाला में, ये फ्राइडे नहीं बल्कि थर्सडे वाला में, कि ऑप्शन जो लिया था हम लोगों ने 33,500 वाला, ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के उसने दिया। तो उसी सब को ध्यान रखते हुए, एनालिसिस को ध्यान रख के शुरू कर रहा है कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं जो कि नियर में बैठा हुआ है 34,000 का। कितने का रेजिस्टेंस है? 34,000 का, बैंक निफ्टी का। और अच्छी बात यह है कि बिल्कुल उसके पास में ये क्लोज कर रहा है, एकदम पास में, यानी 33,905 के आसपास में ये क्लोज कर रहा है। ये भी और भी अच्छी बात है। अब ये 33,905 के आसपास में क्लोजिंग है और हाई, इसका जो हाई लगा है वो 33,946, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई था, है ना। जहाँ पे क्लोज किया है उसी के आसपास हाई लगा है। तो ये अगर ऐसी बात होती है तो हम लोग बुलिश मान के चलते कि एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन चूंकि इस दिन एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, तो इसके भी शॉर्ट कवरिंग हुए जिसकी वजह से ये मूवमेंट आपको देखने को मिला। इसलिए अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोग बाय जो करेंगे ना, वो हम लोग बाय करेंगे 34,000 के ऊपर। कितने के ऊपर बाय करेंगे? 34,000 के ऊपर, 34,000 के ऊपर बाय करेंगे। मैं अगर बता दूं कि क्लोजिंग है 33,900 के पास में, काफ़ी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि यहाँ से 34,000 में 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। और अभी हमने ऊपर बात किया कि 34,000 रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास तो बाय नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस तो यही है। तो फिर 34,000 पे बाय हम करेंगे कैसे, ये समझिए। तो हम क्या करेंगे कि 34,000 के ऊपर सस्टेन करने के वक्त बाय करेंगे, यानी कि 34,000 पे एग्जैक्ट बाय नहीं कर सकते आप, 34,000 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, यानी कि 34,050, 34,075, 34,100, ये सब के लेवल के ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 34,300 से लेके 34,500 का एक टारगेट होगा, 500 का। ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल है 34,000 के पास, रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो अगर ये 34,000 के आसपास में माने मिलता है आप लोग को कहीं पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेल का भी पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन वो हम गैप अप और गैप डाउन वाले कंडीशन में देखेंगे कि और क्या क्या लेवल हो सकता है। फिलहाल जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो इस जगह के ऊपर तो बाय नहीं करेंगे, उनको तो लगेगा कि पहले बाय कर लें 34,050 पर, तो सेफ ट्रेडर लोग बाय करेंगे। जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो 33,950 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं। कितने के ऊपर? 33,950, 33,950 के ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट ऊपर, पहला तो 34,000 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो, दूसरा हो सकता है तो आपको 34,050 तक के भी मिल सकता है। और 34,050 के ऊपर जब निकलेगा तो वहाँ पर फिर सेफ ट्रेडर लोगों की एंट्री हो सकती है। तो ये कुल मिला के एक नॉर्मल कंडीशन में बाय का व्यू बताया। अगर मैं सेल की बात करता हूँ तो सेल हम कहाँ पे कर सकते हैं? 33,950, 33,900 पर क्लोजिंग कर रहा है, हम सेल ठीक इसके नीचे करने की कोशिश करेंगे 33,850 के बिलो, सेल बिलो 33,850, इसके नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 33,700 का और 33,500 का, 33,500 का टारगेट मिल सकता है। ये उस कंडीशन में जब ये नॉर्मल तरीके से चल रहा हो तब।
गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे दोस्तों, और उस कंडीशन में जो लेवल होंगे वो लेवल कुछ और हो सकता है। आप देखिए, अगर गैप अप की हम लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसका कर दूँ, बिल्कुल अगर हम गैप अप की बात करते हैं तो गैप अप में क्या लेवल आ सकते हैं इस बात को देखते हैं हम लोग। तो गैप अप की चलिए बात करें, और गैप अप हो गया हमारा ओपन, मान के चलता हूं कि गैप अप हमारा हो रहा है ओपन कहाँ 34,000 पर एक रेजिस्टेंस बैठा है, क्लोजिंग कर रहा है 33,900 के पास, मैंने बिल्कुल पास में है 100 पॉइंट का गैप अप। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप अप तो नहीं हो सकता। गैप अप कहाँ पे होगा, तब जो ये ऊपर वाला लाइन है लगा रखा है हम लोगों ने, यानी कि 33,400 के आसपास का वो गैप अप लेवल बन सकते हैं आपके 34,400 कितने का 34,400 ये 34,400 का एक गैप अप लेवल मान के चल सकते हैं। अभी जो प्रीवियस एनालिसिस के वजह से जो बता पा रहा था कि चूंकि बुलिश लग रहा है, हाई इक्वल टू क्लोज है, हाई इक्वल टू क्लोज है, दोनों आसपास में, क्लोजिंग भी लगभग और हाई भी इक्वल है, तो इस वजह से थोड़ा मामला बुलिश लग रहा है। लेकिन अभी फिलहाल और डीप एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो लेवल पे बात करते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होता है 34,400 पर, तो आपको एट फर्स्ट यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर हैं, जो बिल्कुल पेशेंस के साथ वेट करते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट सेल का लेवल है, ये परफेक्ट सेल का लेवल है। 34,400 पे अगर ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है गैप अप, तो ये बिल्कुल सेल के लेवल एक्टिवेट कर देगा, और नीचे की साइड में इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। ये जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को ये फिर फिल करने की कोशिश करता है। और इस गैप की अगर फिलिंग की बात करें तो कम से कम 400 पॉइंट का गैप आ रहा है। कितने पॉइंट का आ रहा है, 400 पॉइंट का एक गैप आपको देखने को मिल रहा है। अब ये 400 पॉइंट का गैप है, इसका मतलब टारगेट 400 पॉइंट के बनेंगे। तो अगर ये 34,400 पे सेल करते हैं आप, तो फर्स्ट टारगेट इस कंडीशन में जो होगा वो होगा 34,200 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 34,100 यानी कि 34,000 का। ये दोनों ही टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, गैप फिल करने आएगा तब। तो 34,000 का फाइनल टारगेट। अब देखिए, जब अभी ऊपर में हम लोगों ने एक बार बात किया था शुरू में कि 34,000 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है 34,000, और अब ये गैप अप खुल गया। अब दूसरा कंडीशन उस वक्त बात कर रहे थे वीडियो के शुरू में, तो अब हमने बात किया कि अब ये 34,000 के ऊपर ही ओपन हो गया और नीचे गैप फिल करने के लिए ये आ गया, तो 34,000 का टारगेट लास्ट फाइनल बन जाएगा। तो जो नीचे के लिए रेजिस्टेंस का काम था वो ऊपर के लिए सपोर्ट का काम करेगा। आप बात समझ रहे हैं, ये 34,000 का लेवल है, मान लेता हूँ ये पहले अभी रेजिस्टेंस है, लेकिन जब ये ऊपर ही खुल गया तो ऊपर धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा ना। तो इसी तरह से 34,000 अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये सपोर्ट में क्रिएट हो गया। तो जब ये सपोर्ट पे क्रिएट हो गया आपका यहाँ पे ना, तो आपको अब इस सपोर्ट लेवल पे यानी 34,000 का जो सपोर्ट लेवल पे आपको एक बार उल्टा ट्रेड बनाना चाहिए। उल्टा ट्रेड बनाने का मतलब है कि अब आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए, यानी कि अभी आप सेल में थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब आप बाय का ट्रेड बनाएंगे, यानी 34,000 के पास आके फुल्ली निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे आप पूरी तरीके से, और कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि बाय का पोजीशन ऊपर के लिए बना सकते हैं। तो फिर यहाँ से जब ये 34,000 पे आप बाय का पोजीशन बनाएंगे तो ये फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वापस से कहीं न कहीं फिर इस गैप को फिल करते हुए ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में आप टारगेट 34,200 से लेके वापस 34,400 का एक टारगेट की बात कर सकते हैं। तो ये एक गैप अप में सेल के लेवल और कॉन्ट्रा लेवल मैंने आपको बताया कि सेल कहाँ करना है और कॉन्ट्रा ट्रेड कहाँ करना है। अब बात करता हूँ कि ये कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया अच्छी बात है, और सेल भी कर दिया ऊपर से नीचे आते हुए अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 34,400 पे ओपन होके ये नीचे ही नहीं आया, ऊपर ही ऊपर भाग गया, तो बाइंग भी तो कहीं करेंगे। तो फिर हम लोगों के लिए बाय का लेवल एक्टिवेट होगा गैप अप कंडीशन में, वो होगा 34,500 के ऊपर 34,500। इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 34,650 और 34,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ये 34,800 भी एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता था, तो उसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये गैप अप कंडीशन में बाय का और सेल के लेवल इधर मैंने आपको बताया, और प्लस ये कॉन्ट्रा ट्रेड का लेवल आपको बताया। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब बात करेंगे गैप अप कंडीशन का, कि गैप अप अगर ओपन होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या लेवल आना चाहिए गैप अप में। तो चलिए गैप अप के लेवल लिखेंगे, गैप डाउन है ना, गैप डाउन। अभी तो गैप अप देखा ही ना, आप लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। गैप डाउन
पहले हम लोगों ने गैप अप देखा, अब हम गैप डाउन देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा लाइन बॉक्स है गैप वाला, ध्यान से देखिए, ये जो गैप वाला बॉक्स है इस पर ध्यान आप लगाइए। और ये ध्यान लगाने से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इसका जो दो लाइन है ऊपर और नीचे वाला, इस लाइन को अब ये फुल्ली ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर गया, उस लाइन को ब्रेक करके फुल्ली ऊपर इंडेक्स जो है क्लोज कर गया। यानी अगर ये नीचे आता है तो हमारे लिए यही लाइन सपोर्ट का काम करेगा, कहने का मतलब। तो इस लाइन का प्राइस हम मार्क कर लेंगे, कितना आएगा 33,600, वही है ना 33,600, यानी कि 33,500 से लेके 33,600। तो मैं राउंड नंबर में 33,600 पकड़ लेता हूँ, या 33,500 भी पकड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं, 33,500। तो ये गैप डाउन लेवल कहाँ होगा, 33,500 होगा। क्लियर हो गया कि अब ये लाइन हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो गैप डाउन अगर होना होगा तो 33,500 के आसपास में ओपन हो सकता है। अगर ये 33,500 के पास ओपन होता है डायरेक्टली, तब 33,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से बिहेव करेगा। तो इस कारण से हम 33,500 के पास में बाय का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, क्या पोजीशन बनाएंगे, बाय अबव का पोजीशन बनाएंगे 33,500 पर। 33,500 के पास ओपन होगा, हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में ऊपर की तरफ जो टारगेट आएंगे, टारगेट हमारा होगा 33,700 और 33,900, 33,900, 33,700। कारण कि 33,900 एक क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस डे ट्रेडिंग डे का, तो उसके पास एक बार पहुंचने की ये कोशिश करेगा, तो वो हमारा फाइनल टारगेट हो जाएगा गैप डाउन कंडीशन में बाय साइड में। तो बात है कि ये तो हम पहुंच गए, ठीक है, बाय साइड में। और वापस से अब ये नीचे से जा रहा है ऊपर की साइड में। तो आपको अभी शुरू में वीडियो में बताया था कि 34,000 रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा है। तो फिर से 34,000 अगर टच करे तो यहाँ पे आप सेल का पोजीशन फिर बना दीजिए, बाय से वापस कन्वर्ट हो जाइए, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बना लीजिए। ठीक है, इसको कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। तो आप सेल का पोजीशन नीचे के लिए बना लीजिए, क्लियर है। फिर नीचे के टारगेट खुल जाएंगे ऊपर से 33,700 से लेकर 33,600 तक का टारगेट मिल सकता है आपको। बीच में 800 वगैरह जो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर ये 33,500 पे ओपन होता है और ये इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, तो एक बार ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर फिर हमारा सेल का कंडीशन बन सकता है। दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो अगर ये 33,500 पर ओपन होने के बाद नीचे के लेवल 33,400 को ब्रेक करता है, तब कहीं ना कहीं हम सेल साइड जाने की पूरी कोशिश करेंगे 33,400। और इस कंडीशन में जो टारगेट हमारे बनेंगे वो 33,250 से लेके 33,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये एक मोटा मोटी आइडिया आ गया है गैप अप में, गैप डाउन में और नॉर्मल कंडीशन में आपको बैंक निफ्टी का बता दिया। थोड़ा बुलिश है वही, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इंडिकेटर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिकेटर क्या बता रहा है। इंडिकेटर में जैसा कि प्रीवियस भी बताया था कि भाई हिस्टोग्राम चार्ट अब छोटा बन रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तेजी आने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही ये MACD का लाइन में भी अब जो है कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज था पहले, अब कन्वर्ज कर रहा है, सिग्नल लाइन से टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे धीरे ही से लेकिन बुलिश होने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ हमारा मोमेंटम इंडिकेटर RSI पॉजिटिव मूवमेंट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये एक बार 50 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को फिर आपको इंडिकेटर पे भी मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है मूवमेंट इसका। अगर आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 1 तारीख का जो गिरा था मार्केट ने उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके ऊपर की साइड से मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये किया है ब्रेक, और ये देखिए बिल्कुल उसके ऊपर जाके ये क्लोज कर गया। यहाँ क्या किया, उसके ऊपर ही सस्टेन कर गया अपने आप को। तो अब कहने का मतलब कि ये जो पुराना वाला लेवल है ये हमारा भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको अब ब्रेक कर देगा तो बहुत तेजी से 34,400 तरफ भागेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 33,800 900 के ऊपर 34,000 34,000 के ऊपर निकलेगा, 34,200 से लेकर 400 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आपको मैंने हर एक लेवल पर समझाने का कोशिश किया कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है, गैप अप में कैसे करना है, गैप डाउन में कैसे करना है, इंडिकेटर पे कैसे करना है, और साथ ही 50 मिनट पे। अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेंगे दोस्तों कि बैंकिंग स्टॉक में कौन सा स्टॉक किस लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे, और एक्सिस बैंक बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया 700 का जो सपोर्ट लेवल था, बहुत अच्छे तरीके से। तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया 700 के सपोर्ट लेवल को, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं।
अभी ये बुलिश है। अगर बैंक निफ्टी के साथ चलता है तो बैंक निफ्टी का एक जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता जाता है तो ये स्टॉक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा लेवल दिखेगा। इसके पास जो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो है 715 का और 720 का, यानी कि 715 से 720 को ब्रेक करने के बाद 740 के टारगेट आपको बहुत तेज़ी से दिखाएगा एक्सिस बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए इस जोन से बाहर निकल गया बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद जो अब लेवल बनेंगे वो 77 के बाद 80 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 75 के बाद 80 का टारगेट आपको आएगा और नीचे अगर ये 67 को ब्रेक करता है तो 62 तक जा सकता है। केनरा बैंक नज़र रखिए, मंडे के दिन केनरा बैंक में एक अच्छा मूवमेंट, यहाँ से देखिए इसने एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। दोस्तों आपको मैंने एक ऑपरेशन बाटा का वीडियो बना के दिया था, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छे सीखने और समझने को उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे केनरा बैंक ऊपर के लेवल 160 को ब्रेक करेगा तो 170 तक का टारगेट बनेगा। फेडरल बैंक के पास 80 और 85 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 80 के ऊपर क्लोज करता है तो 85 का टारगेट आएगा, 85 के ऊपर क्लोज करेगा तो 90 तक के टारगेट आएंगे। तो मुझे लग रहा है फेडरल बैंक पे आपको एक पोजीशन बनाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। वहाँ की कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पोजीशन बनाने का जगह बिल्कुल है। 80 के ऊपर अगर निकलता है आप 85 के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। HDFC बैंक थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है, 1500 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा HDFC बैंक में, 1500 के ऊपर नज़र रखिए। अच्छा ये है ICICI बैंक, तो ICICI बैंक HDFC बैंक से थोड़ा मजबूती दिखा रहा है। ICICI बैंक अगर ये 600 को ब्रेक कर जाए ICICI बैंक तो आपको अपसाइड के मूवमेंट 625 तक के टारगेट भी बन सकते हैं। इंडियन बैंक की बात करें और इंडियन बैंक अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 120 को ब्रेक करना होगा, देन 125 के टारगेट मिलेंगे। इंडसइंड बैंक अच्छा जोन है, अच्छा ब्रेकआउट आया, जैसा कि फ्राइडे के लिए ये थर्सडे के लिए मैंने बोला भी था आप लोगों को कि भाई ये बहुत फोड़ के मूवमेंट करेगा। 4.5% का इसने रैली दिखाया उस दिन। इंडसइंड बैंक ने ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, इसने 1000 के ऊपर निकलेगा तो 1020 का फिर नेक्स्ट टारगेट आपको मंडे को भी दिखा सकता है। कोटक बैंक रेडी फॉर ब्रेकआउट, बिल्कुल तैयार बैठा है। 1815-20 को ऊपर निकलेगा तो 1850 से 1900 तक का टारगेट मिलेंगे। PNB बाय ऑन डिप करिए, तो जो लोग भी बाय ऑन डिप करते हैं ये मज़े में रहते होंगे हमेशा, जो भी इसमें बाय ऑन डिप में करते होंगे वो प्रॉफिट में आते होंगे बार बार, है ना। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं ऐसे कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन इस स्टॉक के बारे में अक्सर बोलता रहता हूँ कि ये जैसे नीचे आए इसमें बाय कर लिया करिए, क्योंकि ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म का घोड़ा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। लॉन्ग टर्म का घोड़ा है इसका मतलब ये लंबे टाइम में रखिए PNB को, एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छा बड़ा टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि SBI के बाद किसी का नंबर आता है तो इसी का नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं RBL बैंक में, और RBL बैंक में भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला। सब पे मैं एक छोटे वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ, आप देखेंगे कि किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग यहाँ पे बनेगा। अब बहुत सारे स्टॉक्स मैंने सॉर्ट आउट करके रखे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे अमेजिंग अप्रैल वाला वीडियो आपने देखा नहीं है तो देखिए, उसके बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट भी आ गए। तो फिर से कुछ स्टॉक सॉर्ट आउट कर लिया है जिसमें RBL बैंक भी शामिल है। ये इसके भी लेवल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर 220 का एक टारगेट है, 220 के बाद 225 से 30 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। SBI 380 के ऊपर निकलने के बाद 390 से 400 का टारगेट। यूनियन बैंक कोई लेवल अभी नहीं है, जब तक ये 37 के ऊपर क्लोज नहीं करता है कोई लेवल नहीं आएगा। 37 के बाद 40 का टारगेट। बंधन बैंक की बात करें तो ब्रेकआउट आ चुका है बंधन बैंक में, एक अच्छा लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा है। 360 को एक बार ब्रेक करे तो 380 तक का भी टारगेट बन सकता है। AU बैंक, तो AU बैंक यानी कि 1370 के ऊपर निकले हुआ 1450 के टारगेट आपको दिखाई देंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक से मेरा व्यू मंडे सोमवार 5 अप्रैल 2021 के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।